राहु है तो डर है, किंतु डर के आगे जीत है। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज हम बात करने वाले हैं क्या डर है और क्या जीत है। राहु है तो डर है। भाई राहु क्या है? राहु अशुभ ग्रह हैं, छलिया ग्रह हैं, आदर्श ग्रह हैं, किंतु राहु है तो डर भी है और डर के आगे जीत भी है। तो क्या जीत राहु महाराज आपको प्रदान करवाएंगे 18 मई 2025 तक? आपके जीवन पर क्या घटना घटित होंगी 18 मई 2025 तक? आपको क्या सावधानी बरतनी है 18 मई 2025 तक? हर एक बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। भाई आप इस तरीके से अंदाज़ा लगाइए कि आप या फिर इस समय पर युवा होंगे, जवान होंगे, या फिर आप थोड़ा ओल्ड वृद्ध होंगे। तो जो समय आपका पहले था, जैसे आप मान लेते हैं आप युवा अवस्था में हैं, जब आपका बचपन था तो आपकी यही हरकतें या आप इसी तरीके से आपका जीवन व्यतीत हो रहा था। उस समय पर खुशी, आपके अंदर खुशी और आपके अंदर जज्बा कुछ और ही होगा। और आज जो है समय परिवर्तन हो गया है, तो कहीं ना कहीं आज आपके ऊपर क्या बीत रहा है। या फिर आप वृद्ध हैं तो आप पर जवानी में आप कैसी जवानी में आप रहे होंगे, अपने कामों को कैसे आप हैंडल कर पा रहे होंगे। आज के समय जो आपकी उम्र है वह उम्र आपकी या फिर वृद्ध होगी या जवान होगी। भाई आप जब आप अपने पहले समय में, जैसे बचपन के समय में या जवानी के समय में जो चीज़ कर पा रहे थे, आप इस समय पर वह नहीं कर पा रहे होंगे, है ना। तो सीधा कहने का मतलब है हमारा कि समय का परिवर्तन वैसे ही ग्रहों का भी होता है। इनकी भी डिग्री होती है, इनकी उम्र नहीं लेकिन डिग्री होती है। तो जब राहु महाराज ने राशि परिवर्तन किया था तो राहु महाराज की डिग्री थी कितनी? 28 डिग्री। और आज के समय में 0,9 डिग्री है। तो कहाँ 28 डिग्री और कहाँ 0,9 डिग्री। तो इनकी डिग्रियों का परिवर्तन हुआ है भाई, और हर महीने इनकी डिग्री चेंज हो गई। तो जब इनकी वहाँ से भाई लगभग 19 डिग्री कम हो चुके हैं, तो जो अशुभ प्रभाव आपके ऊपर डाल रहे थे वह भी तो आपके कम हो रहे हैं। तो क्या अशुभ प्रभाव जो आपके ऊपर इनके पड़ रहे थे वह कम होते हुए नजर आएंगे, और क्या चीज़ें आपको आगे सावधानी बरतनी है। क्या डर रहेगा किंतु डर के आगे जीत रहेगी। इन सभी बातों के हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, आप तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए अब प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भाई राहु आपके पंचम भाव पर, आपके पंचम भाव पर विद्यमान है। पंचम भाव पर राहु महाराज का प्रभाव आगे आप पर क्या रहेगा, इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भाई आपके पंचम भाव पर राहु महाराज विद्यमान होने के कारण सबसे पहले आप अपनी बुद्धि से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे होंगे। कोई भी कुछ भी आप जो है किसी से वादे या वचन कुछ भी कर रहे होंगे वो भी नहीं निभा पा रहे होंगे। साथ ही साथ में आप अपनी बुद्धि से कोई भी अच्छा डिसीजन या कोई भी आप डिसीजन लेते होंगे तो वह डिसीजन आपका भली भांति पूरा नहीं हो पाता होगा। उस डिसीजन, कोई भी आपका लिया हुआ डिसीजन, वह कहीं ना कहीं जिससे आपको कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। बुद्धि काम नहीं कर रही होगी। बुद्धि, आप तो अच्छा सोचते होंगे, आपको ये ऊंचे ऊंचे सपने और सब कुछ आप अच्छा हमेशा यही सोचते होंगे कि किस तरीके से आगे बढ़ें, क्या करें, किंतु जीवन में ब्रेक सी लगी होगी। बुद्धि के जरिए से कोई काम आपका नहीं बन पा रहा होगा। ये राहु महाराज की वजह से हो रहा था। तो ये आपका कम होता हुआ नजर आएगा। आपने कुछ डिसीजन ले रखे हैं कि हम ये काम करें, हम ऐसा करें, तो उसमें आप जो है सफलतापूर्ण, यहाँ पर आपको उसमें सफलता थोड़ी सी मिलती हुई नजर आएगी जो अभी तक आपको नहीं प्राप्त हो पा रही थी। दूसरी चीज, जो आपके पेट संबंधी रोग यानी कि उदर संबंधी कोई रोग आपको परेशान कर रहे थे वह भी आपके कम होते हुए नजर आएंगे। पिता से आपको उत्तम अच्छे विचार आपके पिता के साथ में नहीं मिल रहे थे, तो यहाँ पर पिता के साथ में आपके विचार भी मिलते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपको पेट संबंधी उदर संबंधी कोई रोग आपको परेशान कर रहा था वह भी आपका कम होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ संतान का, आप जैसे संतान आपके बच्चे हैं, संतान का सुख आपको कम मिल पा रहा था या संतान से अनबन चल रही थी, संतान पक्ष से आपको किसी भी प्रकार की हेल्प नहीं प्राप्त हो रही थी, संतान से रिश्ते
आपके अच्छे नहीं रह पा रहे थे, तो ये संतान का आपको सुख या आपके बच्चों का स्वास्थ्य आपके खराब चल रहा था, तो वह कहीं ना कहीं सुधारता हुआ इन चीज़ों में सुधार देखने को आपको मिलेगा। दूसरी चीज़, जिन लोगों की लव लाइफ अर्थात जो लोग शादी से पहले प्रेम करते हैं, उनके प्रेम में कष्ट परेशानियां, उनके प्रेम में दिक्कत परेशानी, लड़ाई झगड़ा, ये चीज़ें हो रही थी, ये चीज़ें भी आपकी कम होती हुई नजर आएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, राहु महाराज के पास दृष्टियां भी हैं। राहु महाराज के पास पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है, नवम दृष्टि है। तो पंचम दृष्टि आपके भाग्य स्थान अर्थात आपके भाग्य में, जो आपको भाग्य का साथ, मेहनत परिश्रम, जैसे जब कहते हैं भाग्य का साथ होता है तो हमें अपने आप हमारे कार्य, जैसे हमने किसी के लिए फ़ोन किया तो वहाँ से हाँ का ही जवाब आता है, ना का नहीं आता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अगर ना का ही जवाब मिलता है हर जगह से, तो यहाँ पर आपके अर्थात आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर आपका भाग्य जो है वह आपका साथ देता हुआ नजर आएगा, यानी कि भाग्य में आपके परिवर्तन यहाँ पर राहु महाराज लेकर आएंगे। आपको भाग्य का साथ उत्तम, बेहतर, अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। आपके भाग्य में राहु महाराज यहाँ पर आपके वृद्धि करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पूजा पाठ, भाई नवम स्थान हमारा शुभ स्थान होता है, पूजा पाठ का स्थान होता है, धर्म कर्म का कार्य स्थान होता है, जप तप का स्थान होता है। तो नवम भाव में दृष्टि जाने की वजह से आपका धर्म कर्म, आपके पूजा पाठ, धार्मिक चीज़ों में आपका मन कम लग रहा था, वह आपको थोड़ा सा अपना समय, आपको देखिए ध्यान दीजिएगा कि आपको जो है अपना थोड़ा समय जो है धार्मिक कार्यों में अपना देना है, या पूजा के स्थान पर या मंदिर में या कहीं सत्संग में थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपने थोड़े ध्यान देने की आवश्यकता है और थोड़ा समय देने की आवश्यकता रहेगी। कोई भी बुद्धि से अपनी काम कर रहे हैं तो यहाँ पर उच्च लोगों की, जो आपके हितैषी हैं, आपके मित्रगण हैं, उनकी थोड़ी सी बुद्धि, उनसे जो है आप सलाह लेकर कोई काम आगे करिएगा तो आपको लाभ देखने को राहु महाराज का मिलेगा। लव लाइफ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, किंतु लव लाइफ बाद में आपकी ठीक रहेगी बाद में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की अगली दृष्टि की। तो राहु महाराज की अगली दृष्टि आपके ठीक सफलता भाव, अर्थात जीवन में जो सफलता तो प्राप्त हो रही होगी, किंतु संपूर्ण सफलता आपको नहीं प्राप्त हो पा रही होगी, तो वह संपूर्ण सफलता यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो सफलता आपको चाहिए, सफलता तो देखिए सब हर व्यक्ति को थोड़ी थोड़ी मिलती है, किंतु जब पूर्ण सफलता नहीं मिल पाती है, जिसके कारण हमारा मन अशांत रहता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको पूर्ण सफलता यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बड़े भाई बहनों से आपको सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिल पा रहा था, वह सपोर्ट भी यहाँ पर आपको उत्तम अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। पैरों में आपके दर्द परेशानी थोड़ा बहुत आपको परेशान कभी कभी कर सकती है, ये चीज़ें निगेटिव थोड़ी सी देखी जाएंगी। उसी के साथ धन से रिलेटेड थोड़ा सावधानी आपको बरतना है। धन से किसी को बिना सोचे समझे आपको धन नहीं देना है, बिना सोचे समझे किसी से एग्रीमेंट किसी भी प्रकार का आपको नहीं करना है, पढ़कर ही कोई भी एग्रीमेंट आगे करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ आपके लगन भाव, अगली दृष्टि आपके लगन भाव में पढ़ने की वजह से जो आपको मानसिक तनाव, जीवन में दुख आपके, यानी सुख कम हो रहे थे, दुख ज़्यादा हो रहे थे, तो यहाँ पर आपके दुखों में, यहाँ पर जो आपके दुख आप पर बहुत ज़्यादा चल रहे थे, वह दुख आपके कम होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ आप नशा की ओर बढ़ दिए हैं, आप नशा करते हैं तो वह भी आपका कम होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ यश, जीवन में जो यश नहीं मिल पा रहा था आपको, वह यश आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ में शरीर के अंदर ऊर्जा, एक बल आपके अंदर देखा जाएगा। आयु, जो आपके स्वास्थ्य संबंधी यानी हेल्थ संबंधी आपको कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, वह स्वास्थ्य संबंधी आपकी परेशानियां यहाँ पर कम होती हुई नजर आएंगी। अच्छा, उपाय की बात करते हैं कि आपको क्या उपाय करने। अच्छा, एक चीज़ है जो हमने आपको चीज़ें बताई दिक्कत परेशानी वाली, और जो चीज़ें हम पॉजिटिव बता रहे हैं, तो डर के आगे यही है, डर तो है किंतु डर के आगे ये चीज़ें आपको प्राप्त अच्छी होती हुई नजर आएंगी। अच्छा, उपाय की बात करते हैं। तो देखिए, उपाय के लिए आप ओम राहुवे नमः संध्या के समय इस मंत्र की एक माला अवश्य रोज करना शुरू कर दीजिए, राहु का शुभ प्रभाव देखने को मिलने लगा। दूसरा उपाय, कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या काला हो, उसमें रखकर आप जो है जल में प्रवाह करिए शनिवार का या सोमवार के दिन। शनिवार या सोमवार के दिन मूली का दान करिए। उसी के साथ अपने घर में नमक डालकर पानी में पोंछा लगवाइए। घर से टूटी फूटी कबाड़ चीज़ें जो हैं उन्हें घर से बाहर निकालिएगा, बेच दीजिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ एक लोटा जल शिवलिंग पर प्रतिदिन चढ़ाइए। अपने घर में जो भगवान कृष्ण जिस कालिया नाग के फन पर नृत्य कर रहे हैं, उस प्रतिमा को घर में लगाइए। अपने पैरों ऊपर जहाँ पर सोते हैं आप, वहाँ तकिए के नीचे एक मोर का पंख रखिए, एक अपनी पूजा के स्थान पर रखिए। उसी के साथ शनिवार के दिन आप धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल ये शिवलिंग पर चढ़ाते रहिए। तो ये कुछ उपाय करने से आपको आध्यात्मिक राहु महाराज का लाभ देखने को मिलेगा। तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा।